हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अंजय सर में। आज मैं आपको एरिया रिलेटेड टू सर्किल का एक और टॉपिक, अच्छे से क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं वो आज मैं बता रहा हूँ आपको। ध्यान से पढ़िएगा। देखो, एक ये स्क्वायर है ABCD। इस पर ये एक फिगर बना हुआ है, ये शेडेड एरिया जो दिया है, इसका एरिया फाइंड करना है आपको। और इस स्क्वायर की साइड कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो देखो ध्यान से, ये जो शेडेड पोर्शन जो दिख रहा है, इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले आप शेडेड पोर्शन देख लीजिए। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, शेडेड पोर्शन को। जब शेडेड पोर्शन को इरेज करूंगा मैं, तब आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या क्या आपको निकालना है, कौन सा एरिया। देखो, ये मैंने इसको इरेज कर दिया, ठीक है ना। ये आपका एरिया अभी आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। देख तो लिया था आपने। अब देखो, इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है? ये वाला एरिया निकालना है आपको। अभी आपको क्या करना है? इस वाले शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो अगर इसका निकाल आया तो इसका डबल कर देंगे तो इसका भी आ जाएगा। तो देखो, अभी आप ये नीचे भूल जाओ, ये भी 14 है और ये भी 14 है। ये नीचे वाला पोर्शन अगर आप भूल जाते हैं तो ये एक सेक्टर हो गया। देखो, दिख रहा है ये ना, ये 90 है। ये आपको एक सेक्टर दिख रहा है, ना ये सेक्टर। और ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ACD, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो हम क्या करें? इस सेक्टर का ACDA, ये जो सेक्टर आपका दिख रहा है, इसका एरिया फाइंड करके अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमको ये शेडेड पोर्शन आ जाता है, ये जो दिख रहा है इस समय आपको, ठीक है ना। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले यहां पे पॉइंट ले लो, यहां पे ले लो O, ठीक है ना। और यहां पे ले लो P और ये ले लो Q, क्योंकि हमको इस तरह से एरिया लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जरा ध्यान से, एरिया ऑफ APCOA समझ में आया ना। ये APCOA, ये वाला पूरा एरिया, ठीक है ना। ये एरिया आपको निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। देखो, ये जो सेक्टर दिख रहा है, ये वाला सेक्टर, ये इसका एरिया फाइंड करके इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये शेडेड पोर्शन वन साइड का जो है वो आ जाएगा। देखो, अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों। ये थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल परपेंडिकुलर इंटू बेस बाई 2। तो ये आपका आ जाएगा 14 इंटू 14 बाई 2। 2 से ये कट कर दो, 7 आया। अब थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? ये थीटा है और ये 90 है, ठीक है ना। ये थीटा कितना है? 90 है। तो रख दो यहाँ पे 90 बाई 360 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर की वैल्यू 14 इंटू 14 है। देखो, ये अगर इस कर्व को पूरा कर देंगे तो एक सर्किल हो जाएगा ना। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। तो इसलिए रेडियस 14 रखी। माइनस 14 7 जा कितना होता है? 98। अब इसको कट करो, इससे ये 4 टाइम्स कट हो गया, इससे ये 2 टाइम्स कट हो गया, इस 2 से ये 2 टाइम्स कट हो गया, इस 2 से ये 7 टाइम्स कट हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? 22 7 से कितना होता है? 154 माइनस 98, ये कितना बचा? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका हो गया? इस वन साइड शेडेड पोर्शन का। अब हमें इसका डबल करना है, यानी कि इसका भी निकालना हमको, ये वाला भी एरिया निकालना। तो इतना ही बच्चों इसका होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ APCQA, यानी कि APCQA, इस पूरे का एरिया जब हमें निकालना है तो ये बच्चों इस एक तरफ वाले का आया 56, उसका डबल कर देंगे। तो 56 इंटू 2 इज इक्वल टू 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे शेडेड पोर्शन का एरिया आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक ABCD के स्क्वायर है, इसकी ये साइड 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये सारी साइड इसकी 10 सेंटीमीटर की है, ठीक है ना। अब देखो, इसमें एरिया और ये शेडेड पोर्शन जो चार ये दिख रहे हैं भाग, इनके आपको एरिया फाइंड करना है। तो देखो हम क्या करेंगे इसमें,
अबे अभी अभी हमको इसमें ना तो ट्राइंगल पता है ना कोई भी एंगल पता है, कुछ भी नहीं पता है इसमें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सर्किल में चलते हैं। तो देखो अभी ये शेडेड पोर्शन आप भूल जाइए, केवल जो मैं बता रहा हूं वो डिजाइन याद रखिए। एक तो ये वाला जो सेमी सर्किल है इस वाले का एरिया और इस वाले सेमी सर्किल का एरिया, ये दोनों निकाल करके या तो इस इन दोनों के निकाल लो या इन दोनों के निकाल लो, कोई भी दो सेमी सर्किल का एरिया ऐड कर देना है। अब देखो होगा क्या, अगर हम ये वाला सेमी सर्किल और ये वाला सेमी सर्किल का एरिया निकाल लेंगे और स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों का, तो एरिया ये ब्लैंक वाला ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इन दोनों के एरियाज हमको निकाल आएंगे। उसका हम डबल कर देंगे तो ये चारों ब्लैंक हो जाएंगे। अब चारों ब्लैंक के जब एरिया आपके पास आ गए तो आपको स्क्वायर के एरिया में से ये चारों ब्लैंक एरियाज अगर हटा देंगे तो शेडेड पोर्शन आ जाएगा आपका। तो चलो सबसे पहले क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, एरिया ऑफ टू सम ऑफ, ऐसा कर लेना है ना, सम ऑफ एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, पाई की वैल्यू 22/7। और देखो ये सेमी सर्किल है, ये डायमीटर हो गया, तो यहां पे रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी 5 सेंटीमीटर। तो ये रख देंगे 5 इंटू 5, ठीक है ना। ये आ गया 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, ये दोनों सेमी सर्किल का, इस सेमी सर्किल और इन दोनों सेमी सर्किल का एरिया ऐड कर दिया मैंने, निकाल ही दिया डायरेक्ट, ठीक है ना। अब देखो इस स्क्वायर के एरिया में से ये दोनों सेमी सर्किल का एरिया का सम अगर सेपरेट कर देंगे तो ये एरिया 2 ब्लैंक आ जाएंगे। तो देखो ये वाला एरिया आपका ब्लैंक एरिया नंबर 1 है, दूसरे उससे लिखता हूं जिससे आपको दिखाई पड़े ये, ठीक है ना। ये एरिया ब्लैंक 1 है, ये एरिया ब्लैंक 2 है, ये 3 है और ये 4 है बच्चों, ठीक है ना। ठीक, तो ये 4 एरिया आपके पास दिख रहे हैं। अब देखो क्या निकालेंगे, तो एरिया ऑफ 2 ब्लैंक पार्ट, ठीक है ना। ये कैसे निकलेगा, तो देखो इसमें निकालेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, जो आपने ये निकाल लिया है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, देखो बच्चों 10 इंटू 10 होगा, माइनस ये 550/7 होगा, तो ये 100 हो गया। तो इसका जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये फ्रैक्शन है, सिंपल मैं बता रहा हूं आपको, एलसीएम इसका आ जाएगा 7, ठीक है ना। इससे इसको डिवाइड करेंगे 7 का 100 मल्टीप्लाई करेंगे 700, माइनस ये आ जाएगा 550। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचता, 150/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, एरिया ऑफ 2 ब्लैंक पार्ट, इसका और इसका, इन दोनों का आ गया। अब इसका डबल कर दो तो इन दोनों का भी आ जाएगा। बात समझ में आया, चलो अब देखो, तो एरिया ऑफ 4 ब्लैंक पार्ट, ये कितना आ गया, ये आ गया 150/7 इंटू 2 कर दो, तो ये हो गया बच्चों 300/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन सा एरिया आ गया, ये चारों ब्लैंक पोर्शन का एरिया आ गया। समझ में आ रहा ना, देखो सिंपल है बिल्कुल, चारों ब्लैंक पोर्शन आ गए। अब स्क्वायर के एरिया में से अगर ये में चारों ब्लैंक पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो चलो अब निकालना है आपको, देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस एरिया ऑफ 4 ब्लैंक पार्ट। समझो, इस स्क्वायर के एरिया में से अगर ये चारों ब्लैंक पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये चारों शेडेड पोर्शन आ जाएंगे ना, वही निकालना हो। तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 10 इंटू 10 माइनस एरिया ऑफ 4 ब्लैंक पार्ट कितना है, ये है ये, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 300/7। अब इसमें फिर फ्रैक्शन सॉल्व करो,
तो इसमें अपन 1 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 700 आ जाएगा, माइनस ये कितना आ जाएगा 300/7, इससे डिवाइड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो पहले, तो बच गया कितना 400/7, डिवाइड कर दो 57.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बच्चों समझो, बहुत सिंपल तरीके से मैंने ये आपको बताया है क्वेश्चन, और ये देखने में टफ लग रहा है कि कैसे निकलेगा, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट आपको जो मेथड मैंने आपको बताया इसको समझो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। देखो बच्चों एक और क्वेश्चन बढ़िया सा है, एक एबीसीडी एक स्क्वायर है और इसके अगल बगल 2 फ्लावर पॉट्स लगे हैं इस तरह के, ठीक है ना। इनके एरिया फाइंड करना है, या शेडेड रीजन है मान लो इस तरह का, ठीक है ना, ग्रास है, फ्लावर पॉट कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन ये 2 शेडेड रीजन आपको दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली ये 2 क्या है, इस तरह के कर्व है ये, ठीक है ना, और ये स्क्वायर है एबीसीडी, ये एबीसीडी आपका स्क्वायर, इसकी ऑल साइड्स इक्वल है, ठीक। अब देखो स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तो ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। अगर हम देखो ये 90 डिग्री हो गया तो ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना, बात समझ में आ गई, इधर भी और इधर भी। अब एक चीज और देखते हैं यहाँ पे कि ये ए बी सी डी जो साइड है इसकी, ये कितने सेंटीमीटर की, ये मैं आपको देख के बता रहा हूं, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है शायद मेरे ख्याल से, ये आपका 42 सेंटीमीटर का है। कितना है ये 42 सेंटीमीटर है। ये यहां से ए बी बी सी सी डी और ए डी ये 42 है, तो ये भी 42 है, ये भी 42 है, सारे 42 है, ये साइड्स है स्क्वायर की। अब देखो अगर हम केवल इस सेक्टर पे ध्यान दें, कौन से ए ओ डी और ये वाला पी एंड ये वाला क्यू, ठीक है ना, ये अगर हम इस सेक्टर पे ध्यान दें केवल ये, तो इसमें थीटा तो 90 हो गया और ये हो गई रेडियस जो कि हमें अभी नहीं पता है, तो इसको हम ले लें आर, तो ये भी आर। तो सबसे पहले रेडियस फाइंड करते हैं, और ये है आपकी 42, ये वाली साइड 42 सेंटीमीटर। तो देखो यहीं से निकालते हैं इन ट्राइंगल एओडी में, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 42 स्क्वायर, तो ये हो गया 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 42 इंटू 42। ऐसा कर लेंगे स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, 2 से ये कट कर दो तो ये 21 आ जाता है, तो ये r स्क्वायर इज इक्वल टू इस 42 को लिख सकते हैं 21 इंटू 2 और ये 21, और टेकिंग स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ r स्क्वायर से तो r आ जाएगा, और इन दो 21 में से एक 21 आया और 2 पर अंडर रूट चढ़ गया, तो ये आपकी रेडियस आ गई। सिंपल है ना, ठीक है ना, कैलकुलेशन देखो सिंपल है। तो r इक्वल टू 21 2 सेंटीमीटर, ये आपकी रेडियस आ गई। अब हमारे पास रेडियस है, एंगल है, तो हम क्या करें, एरिया ऑफ सेगमेंट डायरेक्ट निकाल दें। ये मैं फार्मूला आपको बता चुका हूं इसी चैप्टर में पहले वाली वीडियोस में। तो देखो एरिया ऑफ इस सेक्टर, इस वाले सेगमेंट का एरिया निकाल करके उसका डबल कर देंगे तो ये दोनों आ जाएंगे। तो देखो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना होगा डायरेक्ट, ठीक है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट, अब कौन सा एरिया हो जाएगा, एडीपी, एडीपीए, इस वाले का एरिया निकालना है। तो क्या होता था फॉर्मूला, आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। थीटा की वैल्यू 90 है, रख दे यहाँ पर वैल्यू। तो देखो आर की वैल्यू कितनी है आपकी निकली 21 अंडर रूट 2 इंटू 21 अंडर रूट 2, ये आया आपका। पाई की वैल्यू रखिए 22/7, थीटा की वैल्यू रखिए 90/360 माइनस साइन थीटा बाई 2 यानी कि 45 हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 90 है ना, तो 45 हो जाएगा इंटू कॉस 45। ये आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। अब देखो 21 और 21 ये आपका हो गया 441, और अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब देखो इससे ये 4 टाइम्स कट हो गया, 2 से ये कट हो गया, 2 से ये 11, तो कितना बचा 11 अपॉन 7 2 से 14 माइनस, यहाँ साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और ऐसे ही cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। समझ में आया ना बात, अभी वैल्यूज रखना होगा डायरेक्ट। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 441 इंटू 2
अब देखो ये हो गया 11/40 माइनस 1/2, √2 का √2 मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 आ जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा 441 इंटू 2। अब इसमें से 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो 1/2 नीचे बाहर आ जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में आएगा ना 2 कॉमन। तो अब यहां से 2 कॉमन लिया तो ये कितना बच गया, 11/7 आ गया ना। देखो सिंपल है। और ये आ गया, नीचे से 2 कॉमन आया तो 1/1 रह गया। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 41 आ जाएगा 441। यहाँ पे एलसीएम 7 आएगा तो ये आपका हो जाएगा 11 माइनस 7/7। ठीक है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका 441, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो 4/7 आया। इस 7 से ये कट हो गया, कितना हो गया 7 6 42, 2 बच गया 21 हो गया, 7 3 21। अब इसका से मल्टीप्लाई कर दो 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया बच्चों, ये इस वाले सेगमेंट का एरिया आ गया। ठीक, अब इस वाले सेगमेंट का भी एरिया इतना ही होगा। तो एरिया ऑफ देयरफॉर लाइक करते जाइए, जल्दी जल्दी शेयर करते जाइए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है ना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा यदि आप चैनल पर नए हैं। और कंटिन्यू वीडियो देखिएगा, कंटिन्यू पढ़िएगा। अब आपके पास टाइम नहीं है, मोबाइल छोड़ दीजिएगा, मोबाइल से कुछ नहीं होने वाला है, बुक्स में घुसिए, बुक्स में। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ बोथ शेडेड रीजन, ठीक है ना, शेडेड पोर्शन या रीजन, ठीक है ना, बात समझ में आया। तो देखो एक शेडेड पोर्शन का एरिया कितना आया 252 आया, डबल कर देंगे 504 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ बोथ शेडेड रीजन। ठीक है ना, चलो इसको समझते हैं और फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ।